बताइए, आपका भी कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर ऐसा कोई रहा एक्सपीरियंस या कोई शौक नहीं था? नहीं ना, मेरे साथ हुआ ना मैंने कभी किया। ना किया आपने। और एक्टिंग का शौक आपको कहाँ से हुआ? एक्टिंग का शौक बचपन से ही। बचपन से? ये बचपन से कैसे होता है शौक? हमें तो 55 में हुआ था। बचपन में कैसे आपको पता चला कि आपको मुझे शौक? बचपन में हुआ और आई एम श्योर कि 55 तक जाएगा ये शौक। इंशाल्लाह ज्यादा बचपन से भी आगे जाना चाहिए, लेकिन ज़्यादा। हुआ कैसे था? हाउ डिड यू रिकॉग्नाइज कि मुझे एक्टिंग का शौक? क्योंकि मुझे याद है कि मैं घर पे भी एक्टिंग करती रहती थी। अच्छा। आई वॉज गुड एट एक्सप्रेशंस। मुझे बहुत शौक था, मैं गाने जब सुनती थी तो मैं करती थी उनको। अकॉर्डिंगली एक्सप्रेशंस देती थी शीशे के आगे खड़े और कौन आपके फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेसेस थे उस वक्त? शीशा फेवरेट एक्टर? बच्चे थे। शीशा मैं खुद। वैसे कोई मेरा यकीन नहीं करेगा, लेकिन मुझे बचपन से दिलीप कुमार बहुत पसंद है। तो क्यों यकीन नहीं करेंगे आप? क्योंकि सभी कहते हैं कि इतनी छोटी लड़की, हाउ कुड यू लुक अप टू दिलीप कुमार। मतलब उस टाइम पे काजोल होती थी या काफी न्यू एक्टर्स थे मेरे बचपन में, दिलीप कुमार उससे भी पुराने। मगर हो सकता है कोई आप देखती रहती हो घर में, कोई अब्बा ने देखा बुजुर्ग होगा, देखते पुरानों हो, ने उनकी देखा फिल्में होगा। चलती हो तो दिलीप साहब बिल्कुल उस वक्त तो हो आई सकते हैव हैं। बीन ऑलवेज अ ह्यूज फैन ऑफ दिलीप कुमार। अपनी अपनी पसंद होती है ना, जैसे आपको कोई होगा, सर को कोई होगा, मुझे आप हैं। एक्टिंग की बात हो रही है। वही एक्टिंग की बात ही कर रहा हूँ। कलंदर ड्रामा मैंने देखा, बड़ी अच्छा। कितनी प्यारी है, और उसमें फफे खुटन का रोल किया है। रोल आपके वाला? वो इतना अच्छा ड्रामा, बेचारी वो लड़की थी, उसकी जिंदगी अजाब की हुई थी। अच्छा। तो आज मैंने इनसे पूछना भी था क्यों वो ऐसा आपने किया। अच्छा, ऑनेस्टली जब मैंने वो प्रोजेक्ट साइन किया था तो मुझे पता नहीं था, आई वाज एक्चुअली वेरी न्यू, तो मुझे पता नहीं था कि ये इतना नेगेटिव होगा। तो व्हेन आई साइंड द प्रोजेक्ट, व्हेन वी स्टार्टेड शूटिंग, और मुझे शूट के दौरान पता चला कि ओ इस कैरेक्टर की नौयत ये है कि कोई लिमिट नहीं है इसकी, इतनी नेगेटिव। फजल, मुझे बताएं कि ये अब आपके कोई और नए फेवरेट एक्टर्स डेवलप हुए या अभी भी दिलीप साहब पे ही बात अड़ी हुई है? बात तो वहीं अड़ी हुई है, लेकिन बहुत से और काफी नए एक्टर्स हैं जिनको आई लुक अप टू, जैसे कि सबा कमर और श्रीदेवी जी। श्रीदेवी जी सानू ना पसंद करना, क्योंकि तुहानू सारे मरे ही पसंद है जे। सबा है बीच में एक। सबा है और नुमान एजाज। नुमान एजाज साहब भी हैं, ठीक है। तो यानी कि अब दिलीप साहब और श्रीदेवी जी के बाद बात आके सबा कमर और नुमान एजाज पे ठहरी हुई है। तो ये है बीच वाली कोई इनिंग्स में कोई नहीं खेल रहा। बीच में भी कोई नहीं है, और इंटरेस्टिंग भी आगे भी अब कोई नहीं। आजकल के भी कोई नहीं है। जो पिछले आप कह लें 10-1 साल में आए, उनमें से भी कोई नहीं निकल रहा। This is known as playing safe actually. Playing safe और being very choosy। ये very choosy. सर, आपने हमेशा बच्चों के साथ और बच्चों के लिए मैसेजेस दिए हैं थ्रू म्यूजिक एंड थ्रू आर्ट, एक ब्रिज डेवलप किया। आपको लगता है कि आजकल सोशल मीडिया से जो बच्चे इतने अटैच्ड हैं वो आगे से रिस्पॉन्ड भी ऐसा ही करते हैं? दो चीजें देखिए, हम जब छोटे थे 1960s में, मैं ले जाऊंगा, आप लोग के अब्बा अम्मी पैदा हुए होंगे उस वक्त, तो पाकिस्तान टेलीविजन एक चैनल था और उसकी जो प्रोग्रामिंग थी, बच्चों का टाइम अलग था, बड़ों का टाइम अलग था, औरतों का टाइम अलग था, 24/7 टीवी नहीं होता था। तो उसमें हमने पहला जो बच्चों का गाने का प्रोग्राम देखा, वो मुस्लिमुद्दीन साहब और नाहिद नियाज़ी साहिबा करते थे। उस जमाने में मशरक़ी पाकिस्तान हमारे साथ था। तो उस प्रोग्राम का नाम था नृत्य ताले ताले। ठीक है ना, इसका मतलब होता है डांस एंड बीट बंगाली में, नृत्य ताले ताले। तो वो उसके गाने हमें याद हैं। और नर्सरी राइम्स क्या होते हैं, बाबा ब्लैक शीप हो गया, या ये हो गया ओल्ड मैकडॉनल्ड हैड अ फार्म हो गया, या 10 ग्रीन बॉटल्स सेटिंग ऑन अ वॉल वाली बात। तो आप नर्सरी राइम के थ्रू बच्चों को तालीम देते हैं, प्री नर्सरी को। तो उनके गाने भी हमें याद हैं उस जमाने के। दो बिल्ले चले मोटे से, म्याऊं म्याऊं बिल्ले चले देखो। तो वो काउंटिंग दिखाई, उन्होंने सिखाई। उसके बाद सोहेल राणा साहब ने कमाल का काम कर दिया। यानी हमारा जो पॉलिसी थी, जिसे कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ले लें, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की, वो ये थी कि बच्चों को ये तहजीब तमीज़ ज़रूर सिखानी है। खलील अहमद साहब ने किया, फिर शुएब हाशमी साहब ने किया, क्या बड़े आदमी थे। फिर फारूक कैसर साहब ने, अल्लाह गनी की रहमत करे इन दोनों को। तो होते होते वो फिर काम रुक गया। सो आई फेल्ट, जैसे गिफ्ट थिएटर का हमने बात की, बच्चों बहुत ज़रूरत है कि थ्रू मीडिया बच्चों को ट्रेन किया जाए, चाहे वो आपका सोशल मीडिया हो, चाहे टेलीविज़न हो, चाहे रेडियो हो। सो आई डू सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन, आई डू प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन, क्योंकि देखिए बच्चे पैदा होने तो बंद नहीं हुए हमारे मुल्क में, ये होने भी नहीं जी, है ना, ये भी लग रहा है कोई ऐसा। तो अलिफ बे तो सबने पढ़नी है, ABCD सबने पढ़नी है, कलर्स सबने पढ़ने हैं, मौसम सबने पढ़ने हैं, इखलाकियात सबने पढ़नी, और ये पढ़ानी चाहिए हमें। हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। मैं हर एक से कहता हूँ, आपसे भी कह रहा हूँ, महीने में आप एक दिन रख लें जिसमें यहाँ बच्चों को बुलाएं, हम बच्चों के गाने गा देंगे बैठ के, थ्रू सॉन्ग सिखा दें। सर जिस तरह ये मैं बार बार कहता हूँ कि बच्चे बड़ों से भी ऐसे कर लो,
और लफ्ज होता ना कर लें, आप तमीज सिखाएंगे तो करेंगे ना सर। सर मैनू आप नहीं आते, मैं कितने सिखानी। मगर ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि ये बहुत सी कुछ तो बहुत बेसिक्स हैं, ये तो खैर आगे, मगर बेसिक्स के अंदर होती है कि बेसिक्स में जाएं आप कहना है, तुम नहीं कहना, तू नहीं कहना। और लैंग्वेज वैसे हम लोगों की जो है, एक तो कुछ जगहों पे तो एक्सेंट्स के मसले पड़ गए हुए हैं, प्रोनाउंसिएशन के मसले हैं, और स्टाइल के भी मसले हैं ना, क्या मगर करें? सर एक और स्टाइल से ज्यादा मुझे लगता है कुछ जगहों पे तो ना आप एवं ही कूल लगने के लिए, अबे तुम क्या कर रहे हो, हाँ अरे भाई तुम क्या, तू क्या कर रही है भाई, तू क्या कर रहा है, कर तू क्या बोल रहा है, ये क्या। और अच्छा ये माजरत के साथ टेलीविजन पे होता है बहुत ज्यादा, हाँ ये बहुत गलत ये है। यहाँ पे हमारे यहाँ खुद ही बड़ा हो रहे होते हैं, लाइव शोज होते हैं, और उसके दरमियान में कूल बनने का तरीका कई जगहों पे आपको पता होना चाहिए कि आप, मैं, तुम, वो कहाँ पे लाजिम आपने है, वो लगाना लाजिम है। इतना तो कम से कम सर माँ बाप सिखाता ना बच्चों के, मसल मेहमान आए उनके पास नहीं बैठना। बिल्कुल सही। मैं वासे बैल गया ते ना ते बच्चे मेनू भी वेखी जानते, बिस्कुट नू वेखी जाणगे। वो देख रहे थे असल में कि बिस्किट भी पुराना था और आपका मुंह भी। वेलकम बैक जी रबानिया। सर आजकल जो पाकिस्तानी म्यूजिक सीन है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या एंजॉय करते हैं आप उसमें, या कौन सा म्यूजिक आप नहीं पसंद करते? बेटा आज का म्यूजिक है वो नापसंद करने वाली कोई बात नहीं है, बट द थिंग इज कि जब क्वांटिटी बढ़ाएंगे ना, देखिए हम बात करते हैं कि हिंदुस्तान की फिल्म या हॉलीवुड, वो नंबर ऑफ फिल्म ज्यादा होती है, उन 100 फिल्मों में से एक आधी अच्छी होती है। तो हमारे यहाँ बहुत एक शर्मिंदगी की बात है और एक बिग क्वेश्चन मार्क है कि इतने सारे 100 से ज्यादा चैनल्स होंगे प्रोबेबली, किसी चैनल पे म्यूजिक प्रोग्राम नहीं है और किसी चैनल पे बच्चों का प्रोग्राम नहीं है, और ये दोनों जरूरतें हैं। हमारा कल्चर थ्रू म्यूजिक एंड आर टीचिंग थ्रू चैनल्स होनी चाहिए। आज जो लोग गाना गा रहे हैं ये वो हैं जो इंडस टीवी के जमाने में म्यूजिक चैनल चार्ट में फनकार बन के निकले थे, या इंडस म्यूजिक में निकले थे, या पीटीवी के निकले हुए थे। अब वो प्रोग्राम ही नहीं होते, तो भाई जब सिंगर है तो वो कहाँ गाएगा, कहाँ चलाएगा, क्या करेगा, ये इशू है। आप लोग बैठ के आपस में चैनल वाले फैसला कर ले कि यार कुछ जगह में एक प्रोग्राम जरूर करेंगे, तो वो बन जाएगा। चिल्ड्रन आर डूइंग गुड। आयरनी है, मेरे बच्चे मुझसे कहते हैं यार बाबा आप लोग लकी थे 80s में, आप लोग के शोज होते थे, आप लोग टीवी पे प्रोग्राम करते थे, हम क्या करें। बिल्कुल क्या करें, वो कुछ भी नहीं कर सकते। सोशल मीडिया है, हाँ स्पॉटिफाई आ गया है और दूसरे छोटे मोटी चीजें हैं, बट मास अपील नहीं है, मेजॉरिटी नहीं जा सकती उसमें। तो ये एक इशू है जिसको बहुत सीरियसली टैकल करना चाहिए हमें। क्या बात है फजा जी, आप माशाल्लाह फैंस तो बढ़ गए होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, फैंस तो ठीक है। फिर काफी लोगों की आइडियल हैं आप, तो आपका भी कोई आइडियल है, कोई जिंदगी में कोई ऐसा शख्स, कोई ये बहुत प्यारा है? कैसा शख्स? हाँ, दिलीप कुमार होता ना दिल का हीरो सर, हाँ वो कोई है? अब वो बताएंगे थोड़ी। क्या है, जब आप बता देते हैं कि हमें ये क्वालिटीज किसी में चाहिए तो वो वैसा बनना शुरू कर देते हैं, इसलिए ये हुई ना बात, तो बारीक बात। बताना ही नहीं चाहिए एटलीस्ट। नहीं वैसे हो अगर तो कैसा हो? आई थिंक इंडिपेंडेंट। अच्छा जी, माँ पे उन्होंने पिछले कमरे च क्योंकि मैं सलीस उर्दू में भी बताता रहूँ ना सारा। इंडिपेंडेंट की क्या कमाल डेफिनेशन दी है इन्होंने पाकिस्तानी हाउस होल्ड्स के मुताबिक। यस यस। अच्छा जी, अच्छा एक तो इंडिपेंडेंट हो गया, आई थिंक इंडिपेंडेंट सबसे पहले, फिर केयरिंग, केयरिंग केयरिंग, गुड लुकिंग। गुड लुकिंग। Good looking. और ये गुड लुकिंग क्या होता है, कोई आपके जहन में खाका हो, कोई तुसी तो मैं दोवें गए प्रोटोटाइप? वही टॉल डार्क हैंडसम, वही टॉल डार्क साइड, Yeah. वही टोल डार्क। क्रिस गेल टाइप। क्रिस गेल। टॉल डार्क, टोल डार्क है, ठीक है, या क्रिस गेल टाइप। हाँ, ओके, आपको पता क्रिस गिल का? हाँ हाँ, इंडिपेंडेंट हो गया, केयरिंग हो गया, और टॉल Tall, dark and handsome ठीक हो है। गया। हाँ। और is that बस it? ये दो चार चीजें, यही बाकी दो तो- चार चीजें ही हैं, वही तो बाकी बड़ा आसान सी लेकिन उन्होंने कहते हैं कि बताया। खूबसूरत लड़कियां कभी झूठ नहीं बोलती, और आपके बारे में सुना कि जिंदगी में आपने झूठ नहीं बोला। किससे सुना और मैं भी ये झूठ ही बोल रहा हूँ। या आपके जहन में ये होगा, ऐसी बात नहीं है। तो मैं आपको कैसा लगता हूँ? टॉल मैंने कहा डार्क। है ना गुड लुकिंग। नहीं, आपने सच बोलना है। हाँ, मुझे गुड लुकिंग तो नहीं आप लगता है? इंडिपेंडेंट नहीं है। नहीं, मैं ही तो हूँ, लेकिन आपके लिए रिश्ता हम ढूंढेंगे, कोशिश हाँ करेंगे। प्लीज। और टॉल कितना कोई हो, कोई अंदाजा? 6 6 हो, 5 10 तक तो आप नॉट पहुंच मोर गए, देन दैट। नॉट मोर देन दैट। साढ़े खानदान से 6 नहीं आती। मतलब मैनेज कर लेते लेकिन सर मैं यही परेशान रहता हूँ कि जो भी लड़की मैं शादी करना चाहता हूँ, अभी शादी नहीं हुई, तो जिससे भी बात करता हूँ, जैसे मैं फजर जी से भी मैंने पूछा, लेकिन उन्होंने अदब में ना कर दी मुझे। ये
क्यों सर मुझे भी इज्जत इज्जत देते हैं ना आप। इज्जत मैं नाने ना पढ़ता रहे उन्होंने मैं भी करना चाहता हूँ मेरी भी जिंदगी है। मशरकी लड़की कभी अपने जबान से नहीं इकरार करती। तो मगर वाले पासे जाके कह दे जी। नहीं हाँ, मगर कह नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ मतलब तुम जाओ मगर जाओ तो हाँ, वैसे आप मगरब में जाके ट्राई हाँ, करिए। और मैं उथे भी की गोरी ने कहा शट अप